नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत भारत। मैं हूं राघव शर्मा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। देवली में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी देवली को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन उपखंड अधिकारी नहीं होने से वे धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा सरकार ने चुनाव के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 13,000 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 8,000 रुपये करवाने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। संघ की मांग है कि सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए इन वादों को अविलंब पूरा करे। उनका कहना था कि मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य के टुकड़ों में होने के बजाय एकमुश्त किया जाए और इसका भुगतान हर महीने समय पर सुनिश्चित हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मांगों को पूरा नहीं किया तो उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल और कार्य बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब सरकार ने चुनावी वादे के अंदर कहा था कि कार्यकर्ता का 13,000 और सहायिका का 8,000 होगा, मगर वो उनका वादा भूल चुके हैं। हमारे आए दिन हमारा शोषण किया जाता है। हमारा मानदेय कभी भी समय से नहीं आता है। हमें 2 विभाग से मानदेय मिलता है तो दोनों अलग अलग आता है, जिसका हमें पता नहीं चलता है कि कब आया और कैसे आया। इसलिए हमारा मानदेय एकजुट होकर आना चाहिए, हर महीने आना चाहिए। और अन्य विभाग जो हमें काम देते थे। उधर ब्यावर में लंबे समय से अपनी विविध लंबित मांगों को लेकर बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश रैली निकाली। रैली के दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए विभाग और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आक्रोश प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने उप निदेशक नीरू सांखला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ की विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने पूरा करने का आग्रह किया। इस दौरान मानदेय बढ़ाने, ग्रेजुटी का भुगतान करने, वर्कलोड कम करके भवन किराए का भुगतान करने और सामुदायिक गतिविधियां, सीबीई एवं प्रोत्साहन राशि का बकाया भुगतान करवाने सहित अन्य मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई। आज हम मसूदा परियोजना से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बहनें इकट्ठी हुई हैं, साथ में जेवाजा की बहनें भी हैं। हमारी सारे शासन से अपील है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। मांगों में हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि सबसे पहले हमें नियमित कर्मचारी किया जाए और पेंशन योजना लागू की जाए। हमारे जो 2 विभागों में जो मानदेय आता है उसको एक ही जगह किया जाए और मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। ऑनलाइन डाटा के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है उसे थोड़ा कम कीजिए। वहीं ब्यावर में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस की ओर से हेलमेट जागरूकता दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली को शहर के सिटी थाना परिसर से पुलिस अधीक्षक रतन सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल सभी पुलिसकर्मी हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहनों पर सवार करते हुए आमजन को सड़क और सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश दे रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों को हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन चलाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, यातायात नियमों की पालना करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सड़क सुरक्षा और वाहन दुर्घटनाओं के दौरान सिर की सुरक्षा करने के लिए दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अनिवार्यता और हेलमेट लगाने की प्रेरित करने हेतु आज एक वाहन रैली का संचालन किया गया। ये रैली पुलिस थाना सिटी कोतवाली से प्रारंभ की गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी निर्देश। उधर ब्यावर में 11 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले श्री अग्रसेन महाराज जयंती महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को गणपति पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य सूरजपोल गेट बाहर स्थित श्री गणपति मंदिर पहुंचे, जहां पूर्ण विधि विधान के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा अर्चना कर महोत्सव के सफल संचालन की कामना की गई। 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले 13 दिवसीय अग्रसेन जयंती समारोह के तहत धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में खेलकूद प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन, भजन संध्या सहित विभिन्न मनोरंजक एवं सामाजिक कार्यक्रम शामिल रहेंगे। जयंती महोत्सव का समापन विशाल शोभायात्रा, सामूहिक भोज एवं समापन समारोह के साथ किया जाएगा। वहीं ब्यावर में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी कल्याण संस्था की मासिक बैठक आयोजित हुई। अजमेरी गेट स्थित होटल कृष्णा में आयोजित बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी कल्याण संस्था की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और अपनी समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल वाई लीना ने कल्याण संस्था की सदस्यता ग्रहण की, जिनका माला और साफा पहनाकर मुंह मीठा कराकर
स्वागत किया गया। पुलिस कल्याण संस्थान की हर माह मासिक मीटिंग हमारे से रखते हैं। आज बुधवार है, आज 8 साल में ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। और इस मीटिंग में हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मी हैं उनको क्या बैंक जिनकी शाखा में है, जिस शाखा में इनका अकाउंट है। झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र के पीपल का बास गांव के 22 वर्षीय भारतीय वायुसेना के जवान आर.एन. झाझड़िया को बुधवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में शहीद हुए जवान की पार्थिव देह जैसे ही तिरंगे में लिपटी गांव पहुंची, पूरा माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए हजारों ग्रामीण उमड़ पड़े और हर आंख नम दिखाई दी। गाँव की गलियों से लेकर मकानों की छतों तक लोगों की भीड़ अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी रही। अंतिम संस्कार से पहले जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर जवान को श्रद्धांजलि दी। शमशान घाट पर भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने जवान आर्यन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सैन्य परंपराओं के अनुसार पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उधर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा के जन्मदिवस पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर संभाग प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान सिंह पंवार और जिलाध्यक्ष लक्ष्मण कठात ने की। इस अवसर पर नर्सिंग अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सभी साथियों ने प्रदेशाध्यक्ष खुशीराम मीणा के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए हर साल उनके जन्मदिवस पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उधर सरकार द्वारा वीएलटीडी संबंधी नियम लागू किए जाने के बावजूद संबंधित पोर्टल अब तक पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है। इसके कारण परिवहन व्यवसायियों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पोर्टल पर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने से अनेक व्यावसायिक वाहन कई दिनों से खड़े हैं और उनका संचालन बाधित है। इससे माल परिवहन प्रभावित होने के साथ वाहन मालिकों और चालकों की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। परिवहन व्यवसायियों का कहना है कि जब तक पोर्टल सुचारू रूप से कार्य नहीं करता तब तक नियमों का प्रभावी पालन संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पहले पोर्टल को पूर्ण रूप से चालू किया जाए, उसके बाद ही नियमों की सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि अनावश्यक परेशानियों और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। वहीं मांगों को लेकर जयपुर में राजस्थान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स की ओर से हड़ताल जारी है। इस प्रदर्शन में भीलवाड़ा से भी कई ट्रांसपोर्टर शामिल हुए, जिनमें भीलवाड़ा के मुख्य ट्रांसपोर्टर मुकेश शर्मा भी शामिल हैं। उधर जयपुर के झालाना क्षेत्र में बने 150 टन प्रति क्षमता वाले मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण कल स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा करेंगे। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस स्टेशन से शहर की कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। झालाना में पहले संचालित 100 टन की क्षमता वाले स्टेशन के साथ अब कुल क्षमता 250 टन प्रतिदिन हो जाएगी। यहाँ हुपर वाहनों से आने वाले कचरे को स्टैटिक कॉम्प्रेटिक यूनिट से दबाकर मात्रा कम की जाएगी और बड़े कंटेनरों के जरिए लंगड़ियाबाद स्थित वेस्ट प्लांट पर भेजा जाएगा। निगम संबंधित फर्म को कचरा परिवहन के लिए 735 रुपये प्रति टन का भुगतान करेगा। नई व्यवस्था से सफाई कार्य तेज होगा और खुले में कचरा फैलने की समस्या कम हुई। जो वाहन लगा रखे हैं उन वाहनों को हमारे प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाने का वाहन प्रत्येक घर तक पहुंच रहा है। मेरा जयपुर के निवासियों से और विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति से सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिक युवा साथीगण, पत्रकार बंधुगण, मंच पर उपस्थित। उधर मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को अलवर जिले के पिनान स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक्सप्रेसवे की समीक्षा की बैठक में भाग लिया। बैठक में एक्सप्रेसवे की प्रगति, सुरक्षा उपायों और यात्री सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक सड़क नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। उन्होंने सीसीटीवी निगरानी, गति नियंत्रण, यातायात नियमों के पालन पर जोर देते हुए वाहन चालकों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की। हम लोग भी लगातार जो सर्वेलेंस होता है, एम्बुलेंस है और आपने देखा होगा जितने भी ये एम्यूनिटीज है, रोड साइड एम्यूनिटीज,
यहाँ पर भी पूरा एक मेडिकल यूनिट है जो कि अगर कोई भी हादसा हो तो तुरंत वहाँ पहुंचे और वहाँ पर उनका इलाज हो तुरंत। जो इमरजेंसी सर्विसेज है बहुत अच्छी हम लोगों ने भी बढ़ाई है और ये रोड इसीलिए वो देखने आ रहे हैं कि इसकी क्वालिटी में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।